मेरी भी एक स्कैरी स्टोरी है। सो मैं, प्रेरणा, जीजू एंड अभिषेक, अभी जब हम यूट्यूब वाले सीन में नए नए थे ना, तो ऐसा हॉरर वाली ब्लॉग्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे, तो हमको भी चुल मचती थी कहीं ना कहीं ऐसे जाने की। तो नए नए यूट्यूब वाले सीन में थे हम, तो हमने सोचा कि भाई चलो हम भी जाके ऐसा हॉन्टेड व्लॉग वगैरह कुछ बनाते हैं। हम पहुंच गए वहाँ पे। अब वहाँ पे ना जब हम पहुँचे हैं तो वहाँ एक बाबा जी से मिल गए। वो कह रहे हैं कि अंदर मत जाओ, अभी बहुत रात हो गई है। तो हमने कहा अरे क्या हो गया, कुछ है क्या ऐसा? कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा तो फिर क्यों मना कर रहे हो? कह रहे नहीं कुछ नहीं है, बस 3-4 लाशें तो मैंने ही निकाली हैं। यार बड़े अजीब बाबा जी है ये, तो पहले कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, फिर कह रहे हैं लाशें निकाली है मैंने। तो हमने बोला कि भाई लाशें क्या किस लिए निकाली है? कि भूत है अंदर, भूत ने मारा उनको? कह रहे नहीं कुछ नहीं है। यार यही बंदा ही कंफ्यूज्ड है। तो हम ऐसा अपना कैमरा ऑन करके, ठीक है, ये बाबा जी को रिकॉर्ड कर लिया, इसका कैमरा बंद किया, मैं ही रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद हमने फिर से कैमरा ऑन करा एंड हम अंदर की तरफ घुस गए। करेक्ट। उसके बाद हम वहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा रिकॉर्ड करके ऐसा आगे को बस जा ही रहे थे एंड मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे सामने कुछ पेड़ से नीचे गिरते हुए आया। एंड समहाउ वो ऐसा नॉर्मल कुछ नहीं था कि पेड़ से कोई पत्ता गिरा है, नहीं, कुछ अजीब सा मेरे को लगा कुछ गिरा। तो मैं आगे बैठा हुआ था, जीजू गाड़ी चला रहे थे, तो मैंने जीजू को बोला, मैंने कहा जीजू यार मेरे को ना कुछ ठीक सा नहीं लगा, मेरे को ऐसा लगा सामने कुछ पेड़ से गिरा है। अब कोइंसिडेंटली जीजू कहते हैं यार मुझे भी लगा, बट मैंने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इग्नोर कर रहा था, पर अब तूने बोला है तो मेरे को भी लग रहा है। तो अब भाई तुम्हें पता है कि ये जगह जो है नोन है फॉर बीइंग स्कैरी, और सामने तुम्हारे साथ कुछ हुआ, अब तुम्हारे कैमरा ऑन है, जो भी होगा कैमरा में आ गया होगा। हमने कहा चलो भाई बहुत है, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना, क्योंकि यू शुड नॉट चैलेंज सुपरनैचुरल। भाई मेरा सिंपल वो है, मैंने बोला गाड़ी घुमाओ वापस चलेंगे। हम गाड़ी घुमाए और अपना पीछे की तरफ वापस आए हैं। वो बाबा जी वहां पे ना बैरिकेड बंद करने लगे थे सड़क को। तो और ये रात की लाइक अच्छी खासी 11, 11:30, 12 बजे के आसपास की बात है। तो पुलिस के बैरिकेड उस वक्त बंद नहीं थे जब हम एंटर किए थे, लेकिन वो बैरिकेड बाबा जी अब बंद कर रहे थे, वही वाले। तो हम जस्ट इन टाइम पहुंच गए कि बंद कर नहीं पाए वो गाड़ी, हमने निकाल ली अपनी। एंड उसके बाद हम वहां पे उतरे, बाबा जी से फिर से बात करने लगे कि बैरिकेड वगैरह क्यों बंद कर रहे हो, तो वो भाग से गए कि नहीं मुझे नहीं बात करनी, चले गए। तो हमें तो लगा भाई ये बंदा ही झोल है। और क्या कि भाई ये बंदा डरावना लग रहा है अलग सा। एक तो वो बंदा, मैं सच बताऊं, उस बंदे की एक आंख भी वो थी, वो क्या होता है आंख में कुछ हो जाता है ना जिससे आंख बिल्कुल कंचे जैसी हो जाती है, वो वैसी वाली आंख थी। तो वो और ज्यादा वो स्कैरी था। और ऊपर से वो इंसान हमको पहले मना कर रहा है जाने के लिए, फिर कहता है जाओ जाओ कुछ नहीं होगा, और हम वापस आ रहे हैं तो वो बैरिकेड से सड़क भी बंद कर रहा है। हमें लगा भाई यही बंदा झोल है, क्या पता भाई बैरिकेड बंद कर देता, अंदर कुछ भी कर सकता था हमारे साथ। भाई उसने वैसे ही निकाली है। 4 और थे हम गाड़ी में। तो अब ये हमने रिकॉर्ड किया और उसके बाद हम बाहर को आ गए और वहां पे ऐसे ही रैंडम रेडी वाले खड़े हुए थे, उनसे बात कर रहे। तो रेडी वाले कह रहे नहीं कुछ कुछ तो है यहाँ पे चीजें है। ये सारी रिकॉर्डिंग हमने पूरी करी और इसके बाद हम वहां से निकल के कनॉट प्लेस आ गए। वहां पे आके हम अपनी फुटेज चेक कर रहे हैं, एंटर करते हुए की फुटेज है, बाहर निकल के बाबा जी का इंटरव्यू वाली फुटेज है, सब लोगों वाली फुटेज है। सिर्फ एक फुटेज गायब है, जब हमने उस जगह में एंटर करके वहां से वापस गाड़ी अपनी घुमाई, वो सिर्फ ऐसा 10 मिनट की फुटेज है ही नहीं। भाई मैंने कैमरा ऑन किया था, मुझे कैमरा चलाना आता है, मुझे पता है कब कैमरा ऑन होता है, उसमें लाइट दिखती है भाई कैमरा में जब वो ऑन होता है, एंड वो फुटेज नहीं है। एंड मैं कह रहा हूँ भाई मलचा महल में तो कुछ है वो क्योंकि क्या होता है ना, जैसे एल्टीट्यूड सिकनेस होती है ना, पहाड़ों पे चढ़ गए और एकदम से सर घूम रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, राइट। वो बिल्कुल मलचा महल में मुझे वैसे हुआ। और ये 2009 या 2010 की बात है, एंड तब तो कोई कैमरे वैमरे भी नहीं थे, रिकॉर्ड करने के लिए कुछ नहीं था। एंड मुझे बहुत उल्टियां हुई, उसके बाद मुझे फीवर रहा आई थिंक 3-4 दिन तक। तो मलचा महल में तो कुछ है। सो बेसिकली मैं मानता हूँ एनर्जीज होती हैं बहुत स्ट्रांगली। उन्हें स्पिरिट्स कह लो, उन्हें भूत कह लो, पिशाच कह लो, चुड़ैल कह लो, आत्मा कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। और आप जो होते हो, आपका एक ऑरा होता है। बिल्कुल। तो आपके ऑरा में आप कौन सी एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो, सब उसी का खेल है। डू यू बिलीव नजर लगना इज अ ट्रू थिंग? नजर लगती है, ऐसा कुछ होता है, बुरी नजर जैसा? मतलब वो कूद गए नीचे, बालकनी से नीचे कूद गए वो। ब्रा
भाई मेरे को लेजिट गूज़बम्स आ रखे हैं, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। अभी बाकी है ये, अभी हम खत्म नहीं हुआ है हमारा, क्योंकि दिव्य भाई जो है हमको एक और हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं आज। बढ़िया है यार, बहुत सारी हॉरर स्टोरीज हो रही है। दोस्तों, ऐसी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और दिल दहला देने वाली बातें की हैं मैंने और निश्चय ने। पूरे एपिसोड के लिए जल्दी से स्पॉटिफाई पर जाओ और सुनो ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ट्रिगर्ड इंसान की एनिमेशन पसंद आई, तो हमारे चैनल खूनी मंडे को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और देखते रहो हर हफ्ते एक दिल दहला देने वाली हॉरर